हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले 5 साल का हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ओके, किस यूनिवर्सिटी का है? तो ये बिहार यूनिवर्सिटी का है। ओके, तो आज हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी का पिछले 5 साल का हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल पे आप लोगों को पार्ट 2 का साइंस आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आप लोगों को सभी चैप्टर के मिलेंगे। बस इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना होगा आप लोगों को कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए 2020 में देखिए पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा आज। देखिए पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बलबन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है, एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। सल्तनत काल में समाज एवं धर्म पर प्रकाश डालिए। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। और क्या है, 9वां है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और 10वां है, 1757 ईस्वी तक बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास की विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग क्या देखें, तो ये हम लोग देखें 2020 में पेपर 3 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताई। टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग 2020 के पेपर 3 का, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही क्लियर व्यू है, तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए देखिए अब हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1848 ईस्वी की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। देखिए बहुत सारे आप लोगों के ऐसे, मतलब कि इसका मैं आप लोगों से पेमेंट भी ले सकती थी क्वेश्चन बैंक देने का, लेकिन मैं आप लोग को फ्री में भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। पाँचवा क्या है, क्रीमिया के युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए। छठा क्या है, 1857 ईस्वी के उपरांत बिस्मार्क की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। सातवां क्या है, वर्साय की संधि के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। नौवां क्या है, लेनिन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। आठवां है, लेनिन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। और 9वां क्या है, इटली में मुसोलिनी के उत्थान का वर्णन कीजिए। और 10वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये आप लोग को हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 में 2020 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आप लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर देना था। इस तरीके से हम लोग 2020 के पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 2019 में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 में पहला क्वेश्चन था, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां पर प्रकाश डालें। दूसरा था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की आलोचनात्मक विवेचना करें। देखिए आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक पिछले 5 सालों का चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों को सभी का वीडियोज मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा और जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोग को वीडियोज प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, बहमनी साम्राज्य के उदय को समझावे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करें। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। मुगल शासन की स्थापना में बाबर की भूमिका की विवेचना करें। अकबर की राजपूत नीति की विवेचना करें। मुगल वंश के पतन के कारणों का वर्णन करें। मुगल शासन में कला, स्थापत्य और साहित्य की विकास का परीक्षण करें। और 10वां है, आंग्ल कर्नाटक युद्धों की विवेचना करें। तो आप लोग 2019 के पेपर 3 के भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब 2019 में पेपर 4 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना विस्तार में कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट की दिनों का वर्णन करें। वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखें। फ्रांस के 1830 की क्रांति के कारणों का परीक्षण करें। इटली के एकीकरण के मैजिनी, कैवूर और गैरीवाल्डी की भूमिका की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए।
राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को बतावे। और हाँ, मुझे आप लोगों से कमेंट में एक चीज़ पूछना था और प्लीज़ उसका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए, इस चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों को 2 चीज़ देती हूँ, ओके। एक BREBU का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ और साथ में आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स को, ओके। ये सभी का मैं पढ़ाई का भी वीडियो डालती हूँ, ओके। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप लोगों को पता ही होगा, ओके। तो मुझे बस आप लोगों से ये पूछना है, आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, क्या न्यूज़ के उद्देश्य से किए हुए या फिर पढ़ने के उद्देश्य से? मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसी टाइप का वीडियो ज़्यादा डाल पाऊँ जिस टाइप के आप लोग, मतलब कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब किए होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने के लिए। आप लोग क्यों किए हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे उसी टाइप का वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा, ओके। चलिए देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। 7 है राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को बतावे। और 8 है 1917 की रूसी क्रांति के स्वरूप और परिणामों की विवेचना करें। और 9वां क्या है, जर्मनी में हिटलर के उदय का परीक्षण करें। अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों को इसका भी आंसर मिल जाएगा। UNO के अंगों और कार्यों की विवेचना करें। तो ये हम लोग देखें 2019 के पेपर 4 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं 2018 की तरफ। चलिए देखिए, अब 2018 में पेपर 3 में पहला क्वेश्चन क्या था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था बलबन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य के अवरोधों को रेखांकित कीजिए। चौथा क्या था, सल्तनत कालीन समाज एवं धर्म पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्या था, 1526 में हुए पानीपत के युद्ध के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन क्या था, मुगल अफगान संघर्ष के महत्व को इंगित कीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या था, अकबर के दीने इलाही से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और आठवां क्वेश्चन क्या था, औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। और 9वां क्वेश्चन था, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के अवरोधों को रेखांकित कीजिए। और 10वां क्वेश्चन था, बंगाल में यूरोपियन शक्तियों के विकास को इंगित कीजिए। ये हम लोग देखे 2018 के पेपर 3 में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखिए पेपर 4 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। सत्ता में नेपोलियन के उत्थान को रेखांकित कीजिए। कंसर्ट ऑफ यूरोप पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की विवेचना कीजिए। वर्साई की संधि पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 1917 की रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। लीग ऑफ नेशन असफल क्यों हुआ, कारण बताइए। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग देखे हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 4 में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो। अब चलिए हम लोग देखेंगे 2017 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम लोग का बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, आप लोग ब्रैकेट में देख सकते हैं BU जैसा कि लिखा हुआ है, ओके। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में देखिए 2017 में क्या पूछा गया था, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की समीक्षा करें। क्या आप सहमत हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा था। लोधी शासकों में सबसे महान कौन था। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली पर प्रकाश डाले। शेरशाह की राजस्व प्रणाली की समीक्षा करें। देखिए आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप लोग ऐसा कीजिए, अभी आप लोग, मुझे पता है अभी आप लोग वीडियो सो के देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ओके। 6 नंबर क्या है, शेरशाह की राजस्व प्रणाली की समीक्षा कीजिए। 7 नंबर है अकबर की राजपूत नीति का विश्लेषण करें। 8 नंबर क्या है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का विवरण दे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करें। और 10 नंबर है महान मुगल शासकों के समय कला एवं स्थापत्य पर निबंध लिखे। तो ये हम लोग 2017 के पेपर 3 के क्वेश्चन को देखे हैं। चलिए अब देखिए पेपर 4 में 2017 में क्या क्या पूछा गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। नेपोलियन के पतन के कारणों का विवरण दें। फ्रांस में 1830 की क्रांति किस प्रकार हुई। क्रीमिया के युद्ध के कारणों पर का परीक्षण करें। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें। लेनिन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के सुदृढ़ीकरण को रेखांकित करें। 1857 ईस्वी के बाद यूरोप की राजनीति में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करें। विवेचना करें कि एक राष्ट्र के रूप में इटली कैबूर की विरासत है। हिटलर के उदय के कारणों की विवेचना करें। तो ये हम लोग क्या देखे, ये हम लोग देखे 2017 में जो पेपर 3 और पेपर 4 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रही हूँ, ओके। चलिए देखिए अब
2016 में क्या पूछा गया था? 2016 में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। पेपर 3 का पहला क्वेश्चन था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करें। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के बलवन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सल्तनत काल में सामाजिक आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति के परीक्षण करें। हुमायूं की असफलता के कारण की विवेचना करें। अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण करें। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इस चैनल पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलने वाला है, सभी का वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सकेंगे। ओके, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप लोगों को किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए। शाहजहां का युग विरोधाभास का युग था, विवेचना करें। और 10 नंबर है, मुगल काल में भारत की आर्थिक व्यवस्था की विवेचना करें। तो ये हम लोग पेपर 3 का क्वेश्चन देखे। पेपर 4 का देखिए अब। चलिए देखिए पेपर 4 का क्या है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के विभिन्न चरणों का विवेचन करें। संविधान सभा के कार्यों का मूल्यांकन करें। वियना कांग्रेस की उपलब्धियों की विवेचना करें। मेटरनिक व्यवस्था पर निबंध लिखें। जर्मनी के एकीकरण के चरणों को रेखांकित करें। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का वर्णन करें। वर्साय की संधि के मुख्य प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें। तो ये हम लोग देखें, कौन सा देखें? 2016 का देखें। अब चलिए, वीडियो लेक्चर खत्म ही होने वाला है। 2015 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का उल्लेख करें। क्या मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासी गुणों का मिश्रण था? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डालें। बहमनी राज्य का संक्षिप्त इतिहास लिखें। बाबर को किस हद तक मुगल राजवंश का संस्थापक माना जा सकता है? शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का परीक्षण करें। औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक उल्लेख करें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करें। भारत में राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष का उल्लेख करें। फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे? हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 क्या है? फ्रांस के राज्य क्रांति के विस्फोटित होने के कारणों पर प्रकाश डालें। आतंक के राज्य के कारण और परिणाम का उल्लेख करें। नेपोलियन प्रथम के पतन के कारणों पर विचार करें। इटली के एकीकरण का वर्णन करें। बिस्मार्क के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। पूर्वी देशों की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्णन करें। क्या बर्लिन 1878 की संधि ने यूरोपियन शांति की स्थापना की थी? वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। और लेनिन के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 3 और पेपर 4 2015 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दीजिएगा। और अब कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन बैंक चाहिए 2015 से 20 का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट ही बताइएगा, कॉमर्स का नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं बताइएगा। ओके, तो ठीक, कॉमर्स के हिंदी 100 मार्क्स के लिए बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।